हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग मुझसे खुश और पॉजिटिव हो गाइस। एंड इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं। आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। जिस टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, ये मैं बहुत टाइम के बाद ये टॉपिक करने वाली हूँ। और स्पेशली ये टॉपिक मैं जानबूझ के अवॉइड कर रही थी गाइस, बिकॉज बीइंग अ हीलर, ओके, मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है, यू नो, जो हमारे साथ कांटेक्ट में है या ना है, कुछ भी है। आई थिंक ये मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा था, बिकॉज कोई कुछ भी सोचे गाइज, वी हैव टू लिव आवर लाइफ, यू नो। कोई आपके लिए प्यार उनके मन में है नहीं है क्या है, ये जान के यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, यू आर जस्ट गोइंग टू गेट स्टक। इसीलिए ये रीडिंग, ये टॉपिक मैंने अवॉइड किया था। बट मैं जब देखती हूँ ना, मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए मेरा पेड रीडिंग सेशन ऑन किया था, ओके। एंड देन थोड़े मेरे कम एज वाले मैंने ग्रुप देखा, हु वर लिटरली लाइक, मैं इतना पेमेंट कर देती हूँ, मैं उतना पेमेंट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ फीलिंग्स बता दो। यू नो गाइज, मुझे नहीं लगता कि इतने इतने से छोटे से टॉपिक के लिए you all should pay this much amount and just know कि क्या है उनके फीलिंग। कोई भी जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कार्मिक कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो गाइस, किसी और के फीलिंग्स जान के खुद रुकने से बेटर है खुद के लिए ग्रो करो, ओके। कोई दूसरा आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, डेफिनेटली मुझे पता है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक। हम जब किसी जर्नी में होते हैं, वी नीड टू नो, लाइक स्पेशली ट्विन फ्लेम्स। ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरी ट्विन फ्लेम है, मुझे जानना है कि क्या वो फील करती है, क्या उसको पता है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। नो डाउट ये रीडिंग तो मैं करने ही वाली हूँ, बिकॉज ये टॉपिक है एंड बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी है, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी है इस टॉपिक पे। डेफिनेटली आई विल डू। बट मेरे उन सारे बच्चों से, जो भी मेरे व्यूवर है, उन सबसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि किसी और की फीलिंग्स, यू नो, भले कोई भी हो, किसी और की फीलिंग्स जानने से बेटर है आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, मूव करो, आगे बढ़ो। अगर वो पर्सन सच्ची में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है, वो खुद रास्ता बनाएगा आपके पास आने के लिए। पर वो उसको वो रास्ता बनाने का मौका तो उसके पीछे आप भागते रहोगे तो डेफिनेटली कोई भी खुद आएगा नहीं आपके पास। उसको छोड़ो, अपने लाइन पे अग्रसर बनो, खुद को ग्रो करो। ऐसे आपको किसी की ज़रूरत है, ऐसे उनके पीछे मत भागो। ऐसा कुछ बनो जो लोग खुद आपके पास भागे हुए चले आए कि वी नीड यू, आई नीड यू, यू नो, बी दैट। डोंट बी द वेरी, पता नहीं, मुझे बहुत बहुत ये टॉपिक मुझे अच्छा तो नहीं लगता, बट येस आई विल डू इट फॉर ऑल माई दोज पीपल हु जेन्युइनली वॉन्ट टू नो कि उनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, कुछ भी है, उनके लिए क्या फील करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कोई भी जर्नी हो, नो कम्युनिकेशन है, लो कॉन्टैक्ट है, एक्स है, डिवोर्सी वाला पार्टनर है, कुछ भी, कोई भी पर्सन है, ये टॉपिक मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये टॉपिक मैं वीकली एक बार डेफिनेटली लाऊंगी, बिकॉज उन सारे लोगों के लिए जिनको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ माई पर्सनस फीलिंग्स, यू नो, एंड व्हाट कुड बी देयर नेक्स्ट एक्शन। तो ये डेफिनेटली मैं लेके एवरी वीक आऊँगी। तो ये लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। आई होप you all have understood मैंने ये टॉपिक क्यों स्किप किया था, बट नाउ येस, लेट मी स्टार्ट ऑन द चैनल फॉर ऑन वीकली बेसिस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर है, ये कलेक्टिव होगा गाइस, मैं फाइल्स यहाँ पे नहीं रखूँगी, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फॉर एंटायर ग्रुप, ओके। तो लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माई व्यूवर, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी, नो कॉन्टैक्ट, लेस कम्युनिकेशन, जो भी यहाँ पे आए हैं ये वीडियो देखने, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, कनेक्ट कीजिए मुझे उन सभी लोगों से, ओके। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ, यू नो, कनेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिवली रहना है, पॉजिटिवली सोचना है, अपने पर्सन का नाम सोचना है, उनके बारे में सोचना है, जो भी आप दोनों में चीज़ें हुई है, पास्ट में, नियर पास्ट में, यू नो, जो भी चीज़ें हुई है वो सोच के, उनके बारे में सोच के सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेट करना है जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट भी करना है, और किसी से अगर आपको लग रहा है ये मैसेज किसी ने और नहीं सुनना चाहिए, डेफिनेटली शेयर भी करना है गाइस, ठीक है, जिससे मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑल माई व्यूअर हु आर हियर
to know their person's current feelings for them. Universe please guide me. जो भी मेरे लो कॉन्टैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन सारे मेरे व्यूअर के पीपल पर्सन क्या फील कर रहे हैं. टर्निंग इन. Universe please guide me. Please give me universe few cards more. Turning in the master, मेजर एनर्जीज है सारे. मोरालिटी ठीक है. ठीक है. टर्निंग इन द मास्टर, थंडरस्टॉर्म, मोरालिटी. मुझे तो एक कार्ड्स क्लियर भी करने हैं. एंड कार्ड क्या आया है? कंट्रोल. ठीक है. यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट कर दीजिए इन सारे कार्ड्स को प्लीज क्लियर कर दीजिए. टर्निंग इन. डेथ. ओके. इतने ज़्यादा कार्ड्स मैंने नहीं लिए. एक कार्ड को डेथ ने क्लियर किया है. ठीक है. I hope you all can see the cards, right? You can see the cards. ठीक है. The death card, master card क्या है universe? ये please clear करवा दो. Okay. मैं सारे कार्ड्स पुल कर दो लेकिन एक्सप्लेन प्रॉपरली एंड फाइनली देखेंगे क्या है आपके पर्सन के एक्शंस. ठीक है. तो पहले मुझे कार्ड्स पुल शफल करने दीजिए. ओके. क्या है उनके फीलिंग्स? क्या है उनकी फीलिंग्स? ये मोरालिटी को क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स. मोरालिटी को क्लियर कर दीजिए. ठीक है. द वर्ल्ड. ठीक है. तो गाइज यहाँ पे एनर्जीज मैं आपको पहले बता दूँ गाइज. यहाँ पे है वाटर एनर्जी. ओके. यहाँ पे एयर एनर्जी. अर्थ यहाँ पे नहीं है. फायर एनर्जी है यहाँ पे. सो आई कैन से वाटर, एयर एंड फायर. ओके. अर्थ नेचर यहाँ पे नहीं है. बट देन यस, अभी मैं आपको बता दूँ कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हुई. सबसे पहले तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. सबसे पहले ये बता दूँगा, उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर दिया है. ठीक है. बिकॉज शायद कोई चीज़ें हैं यहाँ पे शायद मेरे व्यूवर ने पहले अपने पार्टनर से चीज़ें कुछ बताई होगी, कुछ समझाई होगी कि देखिए जो आप कर रहे हो, जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही नहीं है. जो भी आप आगे अभी डिसीजन लेने वाले हो या जो भी आप कर रहे हो, इससे शायद आपको तकलीफ हो सकती है. पर आपका बिना सुने. ओके. आपकी चीज़ों को बिना सुने उन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल लेके अपने डिसीजंस लिए हैं या लिए होंगे कहीं पे. एंड देन जिसकी वजह से ना उनके लाइफ में बहुत चीज़ें उथल पुथल हो चुकी है. थिंग्स आर गॉन टॉपसी टर्वी इन योर लाइफ. सब कुछ इट्स लाइक जो अच्छा था लाइफ में वो अभी सब कुछ कार्मिकली चेंज हो चुका है. कार्मिकली इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ आया है. इट्स एन कार्मिक साइकिल्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. तो अभी चीज़ यही हुई है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, जो भी आप शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा. ओके. एंड जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गए थे कभी. ओके. आपने आपको बहुत ज़्यादा वरीज मिली थी कभी. तो डेफिनेटली उसके बाद भी उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट तब नहीं पड़ रहा था. बट अभी वो सर्कल चेंज हो गया है. अभी वो साइकिल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो उन्होंने आपके साथ किया, जो इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए थे, अभी ये साइकिल उनके लाइफ में चालू है. मतलब अभी जैसे आप कभी कौन से टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा मतलब सोचते थे उनके बारे में, आप बहुत 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में रहते थे. आज ये कंडीशन उनकी है, आपकी वजह से नहीं है. जो डिसीजंस इन्होंने लिए थे उसकी वजह से है. आई डोंट नो क्या डिसीजन है. कुछ भी थर्ड पार्टी आपको रखा था, आपको छोड़ के गए थे, किसी और के साथ गए थे, या कुछ भी है, कोई भी XYZ रीज़न है यहाँ पे. ये आपके सिचुएशन से डिपेंड है
तो ये अभी उनको हर्ट करना है, और जिसके वजह से उन्होंने वो सारे पीपल सबसे आइसोलेट कर लिया है, खुद को आइसोलेशन में चले गए हैं ये पर्सन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या गलती की है उन्होंने कि जिसकी वजह से उनको इतना पेन, इतना तकलीफ मिल रहा है। बट आई एम श्योर ये पर्सन को डेफिनेटली थोड़ा सा हिंट मिलेगा या कुछ तो उनको समझ में आएगा कि इन्होंने जितना आपको हर्ट किया है यही उनको रिटर्न मिला है, बिकॉज आप उनसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते थे, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्ट आपने उनके साथ कभी फील किया था, और आपने उन्हें ऑलमोस्ट अपना पूरा कंट्रोल दे दिया था। बट देन उस कंट्रोल का इन्होंने गैरफायदा, उस कंट्रोल का इन्होंने मिसयूज़ किया, डेफिनेटली आपके इमोशंस के साथ खेला होगा इन्होंने। एंड जब इनका इन्हें कोई दूसरा पर्सन आगे दिखा या कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी उनको दिखी, तो इन्होंने आपको ऑप्शन करके या थर्ड पार्टी करके आपको साइड में कर दिया, और जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एनग्रोस होनी तो लगे एट द मोमेंट, बट देन टुडे ये उसी उनके सारे डिसीजंस पे शायद कहीं ना कहीं पे दुखी है, खुद के कर्मास पे दुखी है, खुद के कर्मास को जज कर रहा है कि मैंने क्या किया, जो मैंने करना था क्या मैंने किया वो सही किया, या जो शायद मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से शायद मैं आज खुश नहीं हूँ, जो मुझे चाहिए था वही तो मैंने किया बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्यों मैं खुश नहीं हूँ, ये सब सोच रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए, बट चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज डेथ इज़ अ मेजर अरकाना। तो चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ी है, अभी वो चेंज होना इम्पॉसिबल है, एंड दैट्स हाउ दिस कीप्स योर पर्सन क्वाइट अनहैप्पी। और ये कार्ड देख के ही मुझे लग रहा है आजू बाजू में बहुत लोग हैं, बहुत पीपल है, बहुत वॉइस है, नॉइज़ है, शोर है, फिर भी भरी महफिल में आपके पर्सन खुद को अकेला पाते हैं। क्यों? उनके पास इमोशनल उनसे प्यार करने वाला पर्सन है नहीं, जो भी है फेक पीपल है, जो भी है अटैचमेंट के बल पे आए हुए, उनके प्रोग्रेस को देख के, उनके फेम को देख के, उनके नाम को देख के, उनके पैसों को देख के उन्होंने जो लोगों को आकर्षित किया था वही लोग उनके पास है, और जो सच्ची में उनसे प्यार करते हैं वो कोसों दूर खड़े हैं उनसे, जो उनके सोलमेट है। शायद ये आप हो, कुड बी, आई डोंट नो, बट आप इस एनर्जी में हो, दूर से ही देख के खुश हो, बट देन ये पर्सन कहीं ना कहीं पे अपने कर्मास पे सोच रहे कि क्या क्या किया मैंने गलत, क्या हुआ ऐसा, क्या क्या मैंने जिसके वजह से मुझे इतना तकलीफ यूनिवर्स से मिल रही है। तो सही बात है, अगर इन्होंने किसी का बुरा किया है तो डेफिनेटली यही उनको मिलना था, यही कर्मा होता है। आप किसी के इमोशंस के साथ खेलोगे तो डेफिनेटली आपको भी वही मिलने ही वाला है, कुछ भी छूटता नहीं है गाइस, राइट। अगर भगवान श्री कृष्ण ने लोग बोलते कि उनके कर्मा अच्छे नहीं थे, तो डेफिनेटली जितना कर्मा उन्होंने लोगों, महाभारत में लोग बोलते कि महाभारत में उन्होंने युद्ध चीटिंग से जीता, ठीक है, तो उन्होंने अपना कर्मा भी तो झेला। तो अगर भगवान से कर्मा नहीं छूटा है तो हम लोग तो वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, इट कम्स बैक। जो हम लोग करते हैं, जो हम किसी को देते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें भी आता है। तो ये पर्सन को वो आ रहा है, अभी वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया है लाइफ में वो आपको कहीं ना कहीं पे एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक मास्टर चार्म खोया है, एक ह्यूज ऐसा एक पोटेंशियल पर्सन खोया है, जो उनको हमेशा एनलाइटन रखता था, जो उनको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स देता था, जो उनको इमोशनल ग्राउंड देता था, जो हमेशा उनको इमोशनली अवेलेबल रहता था। उस पर्सन को इन्होंने खोया है, ये उनको अभी समझ आ रहा है। शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप ऐसे पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी ना आप उनको नहीं दिखा रहे हो कि यू आर बॉदर्ड अबाउट हिम और हर। यू आर लाइक, आप अपने लाइफ में भले आप डीप डाउन कहीं पे सोच रहे हो कि पता नहीं क्या है, कैसे है, हैप्पी है, नहीं है, पर आप उनको नहीं दिखा रहे हो, और जिसकी वजह से वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास थोड़े लोगों के लिए ये पर्सन थोड़ा सा ना हाय हेलो कैसे हो ऐसे छोटा सा एक स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि तुम्हारे बाद इनके बिना आपके लाइफ में क्या सब चीज़ें चालू है, क्या आप इनके बिना खुश हो। थोड़े लोगों के लिए मैं एक्शंस भी देखूंगी कि क्या है पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, बट यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनके पर्सन आपको ना
देख रहे हैं, आपकी याद कर रहे हैं, दिल में, दिमाग में उनकी चीज़ें आपके बारे में चालू है, जिसकी वजह से आपकी याद करते ही कहीं ना कहीं पे उनके दिल में, दिमाग में थोड़ा ठंडक फील डेफिनेटली होता है। इमोशनली शायद आप उन्होंने, जब भी आप कनेक्टेड थे, आपने उनको इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है गाइज, जो आज उनके पास है नहीं। तो उस चीज़ को देख के वो मिस करते हैं, उस चीज़ को फील करके मिस करते हैं। आपके साथ बिताए हुए हर एक पॉजिटिव मोमेंट, कनेक्टेड मोमेंट्स फील करते हैं। बट देन उनके पास, आपके पास आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा बेस है नहीं। ओके शायद कुछ बहुत ही बुरा किया होगा आपको इन्होंने, चीट, जिसकी वजह से उनके पास अभी वो ताकत नहीं है कि वो आपके पास आके आपसे बात करे। तो डेफिनेटली छोटा सा, थोड़े लोगों के लिए, लाइक 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन छोटा सा SMS या मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ तो ऐसे छोटा सा हाय हेलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, आपके बारे में जानकारी एक तो आपसे ले सकते हैं, या तो अपने किसी फ्रेंड से ले सकते, म्यूचुअल फ्रेंड से ये पूछताछ कर सकते हैं थोड़े लोगों के लिए। बट देन कहीं ना कहीं पे मिस करते हैं आपको, आपसे इमोशनल कनेक्ट मिस करते हैं, आपसे जो उनका कनेक्शन था, जो आपके पहले कन्वर्सेशन थे, आपके एंड मोमेंट के कन्वर्सेशन जैसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, वो कन्वर्सेशन डेफिनेटली मिस करते हैं। सोचते हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ एट द एंड किया, क्या वो करना सही था, सही भी था, क्या मैंने किया, क्या वो वापस मुझे माफ़ करेगा, या क्या वो मुझे माफ़ करेगी, क्या वो मुझे अपने लाइफ में वापस लेगी। डेफिनेटली ये सोचते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनके दिल दिमाग में एक बेचैनी सी लगती है, एक थंडर बॉल्ट जैसे एनर्जी उनमें छाई हुई है, मतलब एक टॉवर मोमेंट जैसे उनके लाइफ में चीज़ें इतना सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। देखिए ना आप, एक कार्ड है जहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि उनका इमोशनल अनस्टेबल है, कंप्लीटली खुद में अकेला रहना चाहता है पर्सन। अकेले रहने के बाद उनको आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आपका साथ याद आता है, उन्होंने किया हुआ कर्म उनको याद आता है, आपको तकलीफ दिया हुआ, आपको मैनिपुलेट किया हुआ, आपको चीट किया हुआ, आपसे डबल चीज़ें, आपसे जो भी उन्होंने गेमिंग किया वो सब उनको याद आता है। एंड साइमल्टेनियसली बाद में ये पर्सन अपने ही कर्मा पे, अपनी ही चीज़ों पे इतना ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि ही और शी फील लाइक सब कुछ मेरे लाइफ में मैंने खुद ने तहस नहस कर दिया। अगर मैं चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करता, अगर मैं चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करती, तो शायद मेरे लाइफ में जो आज मिसिंग है, राइट, जो इमोशंस मिसिंग है, जो 4 ऑफ कप्स की आज मैं एनर्जी में हूँ, वहाँ से शायद मैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में होता। एक फैमिली इमोशनली में सेटिस्फाइड पर्सन के हाथ में होता, जो मुझे इमोशनली बहुत समझता था, जो मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरे लाइफ लॉन्ग मेरे साथ हमेशा रहेगा। शायद अभी भी उनको ये होप्स है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, होप्स है उनको, बट श्योर नहीं है वो, बिकॉज उनके पास वो गट्स नहीं आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगना या आपसे कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना नहीं है इस पर्सन में गट्स। बट देन येस चाहते हैं कि एक कैजुअल सा एक कुछ तो हिंट आपको दे कि वो आपको मिस करते हैं। बट देन डेफिनेटली इस पर्सन के हाथ में है उनकी ईगो, उनका जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, शायद बहुत अपने ही पोजीशन में जहाँ पे भी हो, स्टूडेंट भी अगर हो तो कहीं ना कहीं पे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ब्रिलियंट, ब्रेव, और अगर जॉब करते हैं तो किसी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे उनका आइडेंटिटी हो, अच्छी आइडेंटिटी हो, बॉस हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, तो जहाँ पे उनको एक ईगो है, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो ईगो वो आपके सामने कम करे और आपके पास आके बात करे। बट डेफिनेटली दूर से आपको देखते हैं, बहुत हर्ट फील करते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो वो देख के बहुत हर्ट फील करते हैं। कहीं ना कहीं पे लगता है उनको आके आपके पास आके आपको पूछे, आपको बताए कि जो भी हुआ है उसके लिए आप क्या मुझे माफ़ कर सकते हो। बट देन नहीं, ईगो बीच में आता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी अपनी चीज़ों पे कहाँ पे चीज़ें गलत हुई है ये सोचने समझने के बावजूद भी उस जड़ तक जाके एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। चीज़ों को आके मुझे माफ़ कर दो या मुझसे गलती हुई है ये एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे ये पर्सन नहीं है। इसीलिए शायद ये पर्सन आपको दूर से देख के ही को ये सब गिल्ट फील होता है। ओके तो मुझे ये देखना है कि क्या है ये पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, ये भी देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है ये पर्सन की नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर मे व्यूअर जिनसे भी ये पाइल अभी तक रेजोनेट की है, क्या है इनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन इनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है मेरे व्यूअर 1 के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं।
हर्ट है डेफिनेटली, यहाँ पे हर्ट है, स्लीपलेस नाइट्स है, सो नहीं पा रहा है नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में, बहुत तकलीफ में है उनको, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, डेफिनेटली उन्होंने इनको बहुत गंदी तरीके से चीट किया है, बिट्रे किया है, बहुत ही गंदी तरीके से उनको डिच किया है, उनको बैक स्टेबिंग की है, जैसे इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था इनको भी मैनिपुलेट किया है बंदे ने। बट डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे। हाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, बात करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, एक छोटा सा हाई, अगर इतनी हिम्मत है आपके पास आने की, आन से बात करने की, तो डेफिनेटली एक कैजुअल सा चैट करेंगे, एक एरिगेंसी बात करेंगे जिसके ऊपर आप शायद गुस्सा हो जाओ एंड यू माइट स्टार्ट फाइटिंग, बट देन आपको वो नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज एक पर्सन को वही चाहिए कि ही और शी वुड लाइक टू ट्रिगर यू इन अ मोमेंट एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन एटलीस्ट इन एंगर, बट वो आपने नहीं करना है। आपने शांति से ही, अगर आंसर रिप्लाई आता भी है तो सिर्फ उनको उनके अगर एरोगेंटली कोई मैसेज किया है तो सिर्फ आपको शांति में उनको कुछ भी उल्टा सीधा बात नहीं करनी, आपको अपना पीस बना के रखना है, बिकॉज ये पर्सन चाहता बहुत है एक नया स्टार्ट आपके साथ करना। जो भी इन्होंने पीछे किया है ना, ये सब भूल के आप कुछ नया स्टार्ट करो, ये चाहता डेफिनेटली है, बट उनका स्टार्ट करने का तरीका बहुत अलग होगा। जब तक ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट होकर आपसे बात नहीं करे, इस मेरे भी आप लोगों ने उनसे एरोगेंटली या किसी भी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट होकर डायरेक्टली बात नहीं करनी है, खुद का टाइम लेना है, खुद के रिस्पेक्ट थोड़ा सा आगे रखना है, ओके, एंड देन आप लोगों ने बात करनी है। थोड़े लोगों के लिए ही होगा ये कॉल, मैसेज या कुछ भी, ओके, उसके बाद अगर आपने उनसे थोड़ा सा अपने रिस्पेक्टिव नोट से आपने अगर बात की तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने बैक फुट पे आके आपसे बात करेगा, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। पहले डेफिनेटली इमेच्योरली, एरोगेंटली ही यहाँ पे वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, नॉट फॉर ऑल, जस्ट फॉर माई फ्यू पीपल, बट जिससे भी आए डेफिनेटली मुझे कमेंट कर देना कौन है, किसको ये रीडिंग के बाद कोई मैसेज या कॉल या कुछ भी आया हो, डू लेट मी नो गाइज। एंड ये मैं छोटी सी रीडिंग रख रही हूँ फॉर नाउ, बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो मेरी, तो धीरे धीरे मैं ग्रो करूँगी फॉर नाउ, बट देन येस, किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए मेरे डियर फ्रेंड्स, और रेजोनेट की है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरा चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, ठीक है, बाय बाय।